नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि घर में तिजोरी रखें तो कौन सी दिशा में रखें। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है कि हमारे ग्राहक हमारी बात कैसे माने। तो चलिए आज आपको यही सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। तो आइए आप और हम मिलकर सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार। दर्शकों, यदि आप भी डॉक्टर सुमित्रा जी से बात करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, नकली आंख बनाने की विशेषज्ञ हैं। अपने जितने भी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती हैं उनका वास्तु करेक्शन भी साथ साथ करती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर सुमित्रा जी घर, मकान, टाउनशिप, जो आपका बैंक है या फिर कोई अन्य प्रकार की जगह है जो आप खरीदना चाहते हैं, उन सभी जगह का वास्तु चेक करती हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको करेक्ट भी करती हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। तो इस खास मौके को बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने दें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप कॉल कर सकते हैं, वास्तु चेक करवा सकते हैं। आपके कोई सवाल हैं आप हमें भेज सकते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके साथ ही आप सभी अपने अपने मैप हमें मेल कर सकते हैं। मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए नहीं होने चाहिए। तो मैम, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि तिजोरी कहाँ रखें, क्योंकि धन की इच्छा हर एक व्यक्ति को होती है। बिना धन के जीवन यापन करना बेहद कठिन होता है और हर व्यक्ति चाहता है कि वह धन धान्य से परिपूर्ण रहे, तो तमाम प्रयास करता है, जिसके लिए घर में तिजोरी हर एक व्यक्ति रखता है, लेकिन उसकी दिशा के बारे में किसी को नहीं पता होता। तो घर में तिजोरी किस दिशा में रखनी चाहिए? मैं अगर आपसे बताऊं कि हमारे वास्तु चक्र में, मैंने आपको पहले ही बताया था, वास्तु जो मंडल है उसके अंदर बहुत सारे देवता हैं। कुबेर भी इसमें एक देवता है, और अगर हम चाहते हैं कि हम कुबेर को प्रसन्न करें तो कुबेर की दिशा में ही हमें अपना तिजोरी रखना चाहिए। तो ये जगह कौन सी है? ये है नॉर्थ। काफ़ी सारे हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया और हमारे जितने भी मत्स्य पुराण है इसमें भी बताया गया कि अगर आप तिजोरी रखें तो नॉर्थ में रखें, और उसका दरवाज़ा जब खुले तो वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हो। ऐसे रखने से उसमें धन धान्य की वृद्धि हमेशा ही होती रहेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों ने नोट कर लिया होगा कि तिजोरी कौन सी दिशा में होनी चाहिए, ताकि उनके घर में धन आए और उनका जीवन बेहद आसान और सुखमय हो जाए। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें सवाल भेजते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से और आपके माध्यम से उनके सभी सवालों के जवाब उन तक जरूर पहुंचाएं। तो हमारे पास एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ये सवाल भेजा है कि साउथ ईस्ट में उनके घर की सीढ़ी है और उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके घर में इस कारण से कोई वास्तु दोष बन रहा है। तो आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। तो देखिए, अगर जैसे ही उन्होंने बोला कि साउथ ईस्ट में सीढ़ी है, तो पहली बात आती है इसका मतलब आपने किचन से क्या कॉम्प्रोमाइज़ की है? क्योंकि हम जानते हैं किचन के लिए एक ही जगह, हमारे जितने भी पुराण हैं या जितने भी हमारे ऋग्वेद बोलिए, जितने भी स्क्रिप्चर्स है वास्तु से रिलेटेड, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आपका किचन होना चाहिए साउथ ईस्ट में। तो अगर आपने वहाँ सीढ़ी बना दी तो कहीं ना कहीं क्या आप देवता को नाराज़ कर रहे हैं? अगर साउथ ईस्ट के देवता अगर आप पे नाराज़ हो जाएंगे तो इस जन्म के क्या पिछले जन्म के भी बहुत सारे जो पुण्य हमें मिलने चाहिए थे, या बहुत सारे हमारे पिछले जन्म के जो संचित कर्म हैं उसको हम इस जन्म में अगर फलीभूत कर सकते थे तो वो सब हमारे जीवन में फलीभूत नहीं होंगे। तो पहली बात होती है कि अगर साउथ ईस्ट में आपके सीढ़ी है तो उसको तोड़ना अनिवार्य है, और वहाँ किचन का निर्माण बहुत आवश्यक है। कई बार लोग बोलते हैं ये हमारे लिए संभव नहीं, तो इसका सीधा साधा मेरे पास जवाब है कि अगर आप देवताओं को ना प्रसन्न करेंगे तो वो आपको जीवन में रिजल्ट कभी नहीं ला के दे पाएंगे। फिर आपको आजीवन उसी कष्टों को भोगते रहना पड़ेगा, कभी भी उसका निवारण होगा नहीं। आप यहाँ से वहाँ दूसरे वास्तुशास्त्री के पास जाते जाएंगे और आप सोचेंगे कि कोई ऐसे छोटे टोटके आपको मिल जाए जिससे कि करेक्शन हो जाए, तो वैसा संभव नहीं है। कुछ जो बेसिक नॉर्म्स है वो उसके करेक्शंस का एक ही मात्र सॉल्यूशन ये होता है कि आपको राइट दिशा में राइट चीज़ को बनाना ही पड़ेगा। उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कुछ नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, या तो वो शास्त्र सम्मत होगा या शास्त्र विरोधी होगा, मिडवे वास्तु में कहीं नहीं है। तो इनको वहाँ से सीढ़ी तो तोड़नी ही पड़ेगी अगर ये चाहते हैं कि देवता इन पर प्रसन्न हो। तो मैम, इन्होंने सीढ़ी की बात कही तो एक सवाल मेरे मन में भी आया, क्योंकि काफी सारे लोगों के ऐसे सवाल रहते हैं, क्या शू रैक से रिलेटेड भी कोई वास्तु नियम होते हैं?
बिल्कुल सही। जो शू रैक होता है वो आगंतुक का स्वागत तो सबसे पहले आपका शू रैक ही कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको घर के बाहर लगा देते हैं। कहीं ना कहीं वास्तु का संबंध हमारे साइकोलॉजी से भी है, और कहीं ना कहीं अगर किसी के घर में जब आप एंटर कर रहे हो और बाहर कुछ गंदा रखा हुआ है या कचरा रखा हो, तो कहीं ना कहीं हमारे मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे मानसिक सोच को भी वो परिवर्तित करता है। तो शू रैक से रिलेटेड एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ, अगर वो लकड़ी की है और बहुत अच्छा आपने सजा कर उसे बनाया हुआ है, काफ़ी उसमें नक्काशियाँ की हुई है, तब तो आप उसको घर के बाहर या किसी भी दिशा में रख सकते हैं। अन्यथा बाकी कोई भी अगर शू रैक अगर आप रखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे नियम कानून हैं जिसको आपको मानने की आवश्यकता है। तो चेष्टा करें कि वो लकड़ी का हो तो आप उसे कहीं भी रख सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा मैम, और हम आपसे और भी जानकारियां जरूर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और जो केस हैं उनको भी जरूर रीड करेंगे, मैप देखेंगे आज किसी का। लेकिन उससे पहले यहाँ ब्रेक का समय हो गया है, तो ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। तो दर्शकों कहीं नहीं जाएगा आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत कुछ बाकी है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। दर्शकों यदि आप भी डॉक्टर सुमित्रा जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप भी कॉल कर सकते हैं। आप अपने अपने मैप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो मैम ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत सारी आपसे बातें की, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। ये जो मैप है ये आपके क्लाइंट का मैप है, जो कि ओरिजिनल मैप हमने यहाँ पर लगाया है। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप इस मैप को देखकर हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हम दर्शकों को इसका करेक्शन वाला मैप भी दिखाएंगे और ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आपने इसमें क्या क्या करेक्शन किया और कैसे किया। इन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है, लेकिन इनकी समस्या गंभीर है। इनकी दादी जी ने यहाँ पर सुसाइड किया, फिर इनकी मदर में भी सुसाइड टेंडेंसी लगातार बनी रही, फिर इनकी वाइफ में भी सुसाइड टेंडेंसी लगातार बनी रही। बहुत ज़्यादा कारण का विषय था, आपने हमें बताया तो हमसे रहा नहीं गया। हमने सोचा क्यों ना सबके साथ इसको डिस्कस किया जाए, उनको बताया जाए, उनको दिखाया जाए इस मैप के माध्यम से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस नक्शे को अगर हम देखते हैं तो पहले 2-3 छोटी छोटी बातें जिसको सबसे पहले समझते हैं। ये है उत्तर दिशा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, इस तरफ ईस्ट है और इधर वेस्ट। तो ये हो गई दिशा का ज्ञान। अगर इसको थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझते हैं कि इस घर में स्त्रियां ही सुसाइड की तरफ क्यों आगे बढ़ती जा रही है, तो आपको दिखाई देगा कि इनके ब्रह्मस्थान में इन्होंने किचन बना लिया है। तो ब्रह्मस्थान में अगर आप किचन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को एक सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ आकर्षित करेगा। अगर सुसाइड की तरफ व्यक्ति का रुझान होगा तो उसमें से कुछ होंगे जो सुसाइड कर लेंगे। अब वो किचन में ज़्यादातर काम कौन कर रहा है? स्त्रियां उस घर की काम कर रही है, तो ये ज़्यादा उन्हीं पे वर्क कर रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ, एक व्यक्ति ने पहले सुसाइड कर ली। अब अगर आप इसमें और एक चीज़ देखते हैं तो इन व्यक्ति का यहाँ पे मेन एंट्रेंस है साउथ ईस्ट की तरफ से, ये एक बहुत नेगेटिव रिजल्ट इनको दे रहा है। प्लस अगर आप ठीक से देखें तो इनका साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड भी है। अगर आप देखेंगे तो हमने एक स्क्वायर रेक्टेंगल बनाया है, तो उसमें आपको दिखेगा कि ये साउथ ईस्ट इनका बढ़ा हुआ है। तो अगर आप समझे तो आप समझ पाएंगे कि देखिए ये हिस्सा बढ़ा हुआ दिख रहा होगा आपको, आप सभी को, तो साउथ ईस्ट का कोना बढ़ गया। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके घर में जो प्रॉब्लम है उसको इंडिकेट करता है।
दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है, जो यहाँ से आए हम लोग, ये लॉन एरिया से एंटर किए और फिर जो इस घर में एंटर कर रहे हैं, ये एंट्री भी सही नहीं है। एक और एंट्रेंस इनका इस जगह पर भी है, ये भी सही नहीं है। तो कुल मिलाकर इनका ब्रह्मस्थान का डिफेक्ट प्लस इनका मेन एंट्रेंस का डिफेक्ट कहीं ना कहीं इनको सुसाइड की तरफ आकर्षित कर रहा है। अब इनके केस में हमने जो करेक्शन किया वो आपको दिखाना चाहेंगे। जी बिल्कुल दिखाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि देखिए कितना वर्क करता है वास्तु। एक ब्रह्म स्थान में किचन बनाने की वजह से ही इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि सभी स्त्रियां जो है सुसाइड करने के बारे में विचार करती हैं और एक तो सुसाइड कर भी चुकी हैं। तो दर्शकों आप भी जरूर अपना अपना वास्तु चेक करवाएं। और अब हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें क्या करेक्शन की गई और कैसे मैम ने इनको की समस्या का निवारण बताया। तो मैम हमने यहाँ पर ये मैप चेंज करवा दिया है और अब हम हमारे दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि आपने कैसे करेक्शन किया, क्या करेक्शन किया और इनकी समस्या किस तरह से दूर हुई। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ये व्यक्ति जिन्होंने नई नई शादी की थी, जब उनकी वाइफ में ये टेंडेंसी आई सुसाइडल, तब उन्हें बहुत चिंता हुई कि ये मम्मी के साथ भी ये प्रॉब्लम है, दादी भी ऐसे गुजर चुकी है, तो वो बहुत घबरा गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने किसी हमारे परिचित से वो हमारे पास आए, तब हमने उनको बताया कि इस वास्तु के दोष हैं इस घर में जो ये टेंडेंसी देते हैं। तो उनका इमीडिएट रिएक्शन था कि वो तुरंत इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। इनका अपना फार्मा का इंडस्ट्री है, तो ये व्यक्ति संपन्न है, तो इनको जो करेक्शंस हमने बोला इनके लिए बहुत इजीली पॉसिबल था। इन्होंने बहुत जल्दी विदिन अ मंथ सारे करेक्शंस कंप्लीट कर लिए। तो अब अगर देखते हैं तो हमने सबसे पहले करेक्शन क्या किया, आपको दिखाया था कि इस तरफ कहीं से इनकी एंट्री थी, तो वो एंट्री इनकी बहुत गलत थी, तो हमने उस एंट्री को बंद करवा दिया। दूसरा ये देखिए साउथ ईस्ट जो एक्सटेंशन था ये इनको बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे रहा था, तो हमने उनको बोला कि थोड़े से जमीन की आप कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए, इधर का बाउंड्री वॉल पहले तोड़ दीजिए। बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद आप सीधा एक बाउंड्री वॉल बनाइए ताकि ये एरिया जो है ये रेक्टेंगल में हो जाए और कहीं ना कहीं ये साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन का रिजल्ट हमको ना मिले। तो ये जगह सार्वजनिक कर दी गई, ओपन टू पब्लिक कर दी गई, तो इन्होंने इतना बड़ा जमीन अपना कॉम्प्रोमाइज कर दिया। दूसरा हमने इनका नया एंट्रेंस बनाया, एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में नहीं बनाया, हमने साउथ ईस्ट से हटकर साउथ के तरफ एक ही द्वार जो अलाउड है वास्तु में, हमने वहीं पर इनका एक एंट्रेंस बना दिया। अब इसके अलावा हमने क्या किया कि एक और चीज यहाँ प्रॉब्लमेटिक थी कि आपने देखा होगा पहले वाले नक्शे में, अगर आपको ध्यान में हो तो इस जगह कुछ कंस्ट्रक्शंस थी। तो नॉर्थ ईस्ट में हम हमेशा जानते हैं वास्तु पुरुष के सर के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, दिमाग खराब नहीं होगा तो आदमी सुसाइड क्यों करेगा। ऑलरेडी ब्रह्मस्थान एक्टिवेट करा था सुसाइडल टेंडेंसी, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्मस्थान में किचन बनाने का एक बहुत ही खतरनाक रिजल्ट होता है, वो वंश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, वंश की समाप्ति की तरफ अग्रसर होता है। तो अगर घर में स्त्रियां ही नहीं होंगी तो वंश आगे कहाँ से बढ़ेंगे। काफी ऐसे लोग हैं जिनके ब्रह्मस्थान में देखा गया किचन होने के कारण उनके घर में बड़े पुत्र की भी मृत्यु होती है। इस टाइप के बहुत सारे समस्या दिखाई दिए और साउथ ईस्ट का गेट भी कुछ हद तक इस टाइप की समस्या दे रहा था। साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन में तो यहाँ तक बोला गया है कि अगर उस घर में कोई पुरुष संतान जन्म लेता है तो ऐसा भी हो सकता है उसकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है, अल्प आयु में, कम उम्र में, या वो उस घर में नहीं रहेगा, वहां से छोड़ के चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में जो उस घर का जो वंश है उसकी वंश वृद्धि पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ब्रह्मस्थान में किचन को अवॉइड करना, ये आप समझ सकते होंगे। और एक चीज हमने किया कि इस घर की हमने सोचा जब बाउंड्री वॉल शिफ्ट कर ही रहे तो इनका क्योंकि अपना ही प्लॉट पे बनाया हुआ घर था तो उसको करेक्शन में हम लोगों ने सोचा कुछ चार चांद भी लगाए जाए। तो हमने कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन बनाने का कोशिश किया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन उनके जीवन में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ाएगा, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस को बढ़ाएगा। और नॉर्थ ईस्ट अगर हम हल्का सा बढ़ा लेते हैं, उसका एक्सटेंशन रहेगा बाकी की अपेक्षा में, तो कहीं ना कहीं वास्तु पुरुष का सर जब वहां पर है तो उनको ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा मिलेगी, वहां से कॉस्मिक एनर्जी हमारे पास ज्यादा आएगी। तो कुल मिला के बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं अगर हम नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन क्रिएट करें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन को कट किया। दूसरा बात, हमने नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन बनाने के लिए क्या किया, हमने देखिए नॉर्थ ईस्ट से हमने वॉल को एक एंगल पर लेकर आए और इधर नॉर्थ वेस्ट के तरफ में ऐसे स्लैंट करके डाले। ये वॉल ऐसे थी, ये नॉर्थ ईस्ट था, ये समझ लीजिए नॉर्थ वेस्ट था। अगर हम वॉल को ऐसे लेकर आते हैं तो अब अगर आप इसका लेंथ देखें और इसका लेंथ देखें तो कहीं ना कहीं ये लेंथ ज़्यादा लंबा हो गया, तो कहीं ना कहीं हमने नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन कर लिया। और अगर आप एक्सिस वाइज अगर दोनों साइड को मिलाते हैं तो ये एक्सिस लंबे में आ गई, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर था उसका एक्सटेंशन हो गया।
तो अगर नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन किया तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शंस थे वो सारे तोड़ दिए गए, किचन यहाँ से हटा दिया गया और हमने एंट्रेंस इनका चेंज किया। 6 महीने बाद ये व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ हमारे सेंटर पर आता है और इनकी वाइफ हो सकता है कि हमारे सेम उम्र की ही हो या हमसे हो सकता है 1-2 साल बड़ी ही हो। उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें को ये विश्वास आ गया कि वास्तु इतना मैजिकल रिजल्ट्स दे सकता है। कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे मन में जो द्वंद्व चल रहे हैं उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे यहाँ चल रही एनर्जी पर वैरी करता है। आप खुद ही एक बात समझ के देखिए, आप एक रूम में बैठिए जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री है या 45 डिग्री, आपकी मनस्थिति क्या होगी। वहीं आप एक और रूम में बैठिए जहाँ की टेम्परेचर 16 या 18 डिग्री है, तब आपकी मनस्थिति क्या होगी। और वहीं मान लीजिए एक स्टेबल 24 या 26 डिग्री है तो आपकी मनस्थिति क्या होगी। तो एक जब एसी के कंट्रोल करने से और उसी के टेम्परेचर से आपके अंदर इतना चेंज आ जाता है, आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है और कई बार आप चिड़चिड़ा उठते हैं, तो वहीं अगर जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे घर में आ रही है, जिसकी क्षमता अनलिमिटेड है, जो हर कुछ कर सकता है, इतने बड़े ब्रह्मांड को चला सकता है, वो एनर्जी अगर हमारे घर में गलत तरीके से आ रही है या वह कहीं ना कहीं हम वहाँ के देवताओं को अगर नाराज करते हैं तो कहाँ तक खराब रिजल्ट की तरफ हम पहुँच सकते हैं। तो ब्रह्म स्थान को एक पॉइंट नहीं मानना चाहिए और छोटे में या हल्के में उसके करेक्शंस के लिए सिर्फ तुलसी का पौधा बीच में लगा देने से ब्रह्म स्थान का करेक्शन हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकल जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ब्रह्म स्थान हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, हमें इसे ठीक से करेक्ट करना चाहिए। और छोटे से करेक्शन से, आपने देखा होगा इसमें कोई बहुत जटिल करेक्शन हमने नहीं किया, बहुत बेसिक छोटा सा करेक्शन किया और इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन किसी के जीवन में आ गया। कहीं ना कहीं किसी के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आई और वो मरने के बारे में सोचना बंद कर दिया। तो हमें वास्तु को इस्तेमाल करना चाहिए एज अ टूल अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। आपको एक छोटी सी कथा पहले भी मैंने बताई थी। आप जानते होंगे कि महाभारत में वास्तु को ही इस्तेमाल करके भारत के इतिहास को बदला गया था। अगर वहाँ ब्रह्मस्थान में पानी नहीं बनाते तो कौरवों का विनाश भी नहीं होता और ना भारत का इतिहास बदलता, ना कुरुक्षेत्र में इतनी बड़ी युद्ध होता। तो ये इतने सारे चीज़ों को जब भगवान ने भी इसको यूज़ किया तो हम और आप क्यों ना यूज़ करें। पहले तो सिर्फ राजा महाराजा कराते थे, आज हम और आप भी इसको करा सकते हैं। तो वास्तु हमेशा कराया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाता है। बिल्कुल सही कहा आपने मैम, और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि बदलाव करने से जिंदगी में भी बदलाव लाए जा सकते हैं। ये हमारे ही हाथ में है अपनी जिंदगी को संवारना और बिगाड़ना। जरूरत होती है बस एक प्रयास करने की, जैसे कि आपने प्रयास किया, इन्होंने प्रयास किया और अपने हाथों से अपनी खराब होती हुई जिंदगी को वापस संवारा और जीवन को सुखमय बना लिया। तो फिलहाल वक्त आ चला है आपकी महत्वपूर्ण टिप का। ब्रह्मस्थान से रिलेटेड एक बहुत अच्छा टिप आपको बताती हूँ कि पहले क्या होता था, जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाता था उसमें बीच में एक चौक छोड़ दी जाती थी ब्रह्मस्थान को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर आज के डेट में हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो हम क्या करें। सबसे सरल उपाय है कि उस एरिया में अपना लिविंग रूम या फिर आप उस जगह को ड्राइंग रूम बनाएं और कोशिश करें कम से कम दीवार उस जगह पे आए। तो कहीं ना कहीं आप मर्म स्थान को भी बचाएंगे और ब्रह्म स्थान को भी बचाएंगे और कहीं ना कहीं आपको ब्रह्म स्थान से रिलेटेड दोष हैं जो वो नहीं लगेंगे। तो क्या करें, ब्रह्म स्थान में अपना ड्राइंग रूम या फिर अपना लिविंग रूम बनाएं और दीवारें उस जगह अवॉइड करें। बस। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी टिप उनको बताई। खासकर आप जो समय दर्शकों के लिए निकालती हैं ताकि उनकी समस्याएं दूर हो जाएं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आप भी डॉक्टर सुमित्रा जी से बात कर सकते हैं, अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं मात्र एक कॉल के माध्यम से। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, मैप भेज सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से सभी के सवालों के जवाब जरूर दिए जाएंगे। फिलहाल आप हमें दीजिए आज्ञा, आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।